झांसी मऊरानीपुर में ग्रामीण अंचलों में लगातार 24 घंटे हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। भयंकर बारिश के चलते किसानों की तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जहां पर किसान की रबी फसल बर्बाद होने से पूरी तरह टूट गई थी, जिसका अभी तक संपूर्ण रूप से किसानों को ना मुआवजा मिला है, ना बीमा क्लेम मिल पाया है। और उसके तुरंत बाद 4 महीने 5 महीने बाद फिर से कुदरत का कहर किसानों पर बरपा है। बारिश के चलते जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ। मऊरानीपुर की ग्राम पंचायत मैलौनी के लाखेश्वर में रेलवे विभाग की लापरवाही के चलते रेलवे पटरी के नीचे से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य चालू है, जिसके चलते ठेकेदारों ने चौड़ीकरण हेतु मिट्टी डाली थी। मिट्टी का भराव होने के बाद पानी निकासी की व्यवस्था रेलवे विभाग के ठेकेदारों ने नहीं की, जिससे लाखेश्वर के रेलवे पटरी के पास लगभग 40 बीघा में बोई मूंगफली और मूंग और तिल्ली की फसल पूरी तरह से डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और अभी तक ना रेलवे विभाग ने सुध ली है और ना ही तहसील प्रशासन ने सुध ली है। कहीं ना कहीं मऊरानीपुर का किसान सरकार की गलत नीतियों और कुदरत की मार से बेहाल है। जलभराव की सूचना मिलने पर यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार आज किसानों के खेतों पर पहुंच गए, जहां पर किसानों की पीड़ा सुनी गई। किसानों की समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी को अवगत कराया गया है। परिहार ने कहा कि रेलवे विभाग की उदासीनता के चलते आज कई किसानों की लागत और मेहनत डूब गई। परिहार ने कहा तहसील प्रशासन रेलवे विभाग किसानों की बर्बाद फसलों का सर्वे कराए और किसानों को मुआवजा दिलाए। किसान मोहनलाल ने बताया कि साहब 6 बीघा में मूंगफली की फसल बोई थी, जो पानी निकासी न होने से पूरे खेत में पानी भर गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान छक्की लाल ने बताया कि 5 बीघा में बोई गई मूंगफली, तिली, उड़द, मूंग की फसल डूब गई, बर्बाद हो गए साहब। कस्तूरी देवी ने बताया कि 12 बीघा में फसल मूंगफली, तिल्ली की बोई थी, सब डूब गई। किसान धर्मदास ढीबर ने बताया कि 6 बीघा में सब्जी की फसल बोई थी साहब, पूरी फसल में पानी भर गया है। किसान ब्रिजलाल पाल ने बताया था हम लोगों के पास परिवार में 5 लोग हैं, मिलकर खेती किसानी करते थे, पूरी फसल बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा है। किसान राम स्वरूप यादव ने बताया साहब हमारे गांव के किनारे से रेलवे लाइन निकली है और रेलवे लाइन के उस पर हमारे गांव लखेश्वर मैलोनी धवाकर के किसानों का खेत लाइन के उस पार है और आने जाने के लिए रेलवे विभाग ने रास्ता नहीं दिया है। यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, कभी जानवर और कभी किसान दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। रेलवे लाइन से ये शासन प्रशासन से मांग है कि खेतों में जाने के लिए रेलवे विभाग रास्ता दे, अंडरब्रिज बनवाए, क्योंकि हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन रेलवे लाइन के उस पार है। बिना रास्ते के हम लोग अपने खेत नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमारी सुनवाई हो। किसानों ने बताया कि रेलवे लाइन 1196 2 नंबर की पुलिया बंद है और 1196 1 की पुलिया यहां तक पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। पूरा पानी खेतों में भर रहा है। मौके पर दीपक मौर्य, प्रेम नारायण, मानवेंद्र सिंह, उमेश, मनोज कुमार, सोनू अहिरवाल, प्यारेलाल, बेधड़क, कैलाश, हीरालाल, नंदकिशोर, ब्रिजलाल, राजाराम, ओम प्रकाश, राजकुमार सहित मौके पर सैकड़ों किसान उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? किस गांव की हैं? क्या समस्या है आपकी? खेत डूब गए हमारे, मूंगफली रेलवे की वजह से पुलिया बंद कर दी, इसी की वजह से हमारा खेत डूब गया। भर गया, एक में कछुआ लगी थी तो डूब गई। कितने बीघा खेती थी? 2 बीघा। सब फसल खराब है? सब खराब है, मूंगफली खेत ही नहीं दिखा रहा है बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं आप? हम मुआवजा चाहते हैं। दादा का नाम आपको? रामदास। कहाँ के रहने वाले हो? लखेश्वर के रहने वाले। क्या समस्या हो गई दादा? हमारे बढ़ाई की नष्ट हो गई पुलिया के बंद होने से। कछुआ सब ने भटोई, मिर्च, टमाटर और लौकिया, कद्दुआ, घरेलू सब देख लो, अब चल गए, सब बर्बाद हो गई। सब कितने को नुकसान है? नुकसान हो गया है 4 जान को कम से कम 5-6 लाख का नुकसान। 1 लाख की तो हमारी बढ़ाई ही हो गई नष्ट। गए पई सब धरती में धुआं में लगी। अब तो 10 फुट की बढ़ाई हो गई थी, कई टिक्का कुंवारी में कट जाती। दादाजी क्या नाम है? प्यारेलाल। किस गांव के हैं आप? लखेश्वर। क्या समस्या है आपके गांव की? पानी जो पुलिया से पानी जो है खाना उतनी तक खेत में भरेगा, सब पुलिया बंद करें, पुलिया बंद हो गई। तो क्या नुकसान है क्या आपके बिलाद? बिल्कुल नुकसान है, नुकसान है। तिली, मूंग, मूंगफली सब सारे खत्म हो गई सब? बिल्कुल डूबी है।
भाई साहब क्या नाम है आप? दीपक मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं? लखेश्वर। क्या समस्या हो गई? समस्या ये हो गई, ये पुलिया बंद हो गई। इन लोगों ने, रेलवे वालों ने ये मट्टी परवाई और पुलिया बंद कर दी। पानी का निकास उससे पानी का निकास बंद हो गया, उससे हमारे खेत भर गए सारे। कितना बीघा भर गया आपका? हमारा कम से कम 8 बीघा क्या बोया था? मूंगफली पूरी खराब हो गई? पूरी खत्म है। कोई अधिकारी नहीं मूंगफली है? था, उसमें उड़द भी था और तिली भी थी। पूरी डूब गई, दिखाई नहीं दे रही। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामस्वरूप यादव, ग्राम लखेश्वर। क्या समस्या है आप लोग? हमारे यहाँ समस्या है इस गेट की, सब में बड़ी समस्या है। रेलवे लाइन की 393 नंबर गेट पहले से भी था, यहाँ खुला था। रेलवे वालों ने इसको बंद कर दिया है। तो अब हम लोग कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन है हम लोगों की, ग्राम लखेश्वर की, और कम से कम 2000 एकड़ है ग्राम धवागर की। और तो हम लोग यहाँ खेती नहीं कर पा रहे, हमारे बाल बच्चे भूखल मर रहे, हमारे बाल बच्चे क्रॉस कर रहे, यहाँ घटना हो रही रेलवे के से। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने इसकी बहुत से कार्रवाई भी की 1 साल, तो एसडीएम साहब ने ये कहा था कि आप ये गेट डलवा दें, ये रोड डलवा दें तो हम ये गेट खुलवा देंगे। तो हमने वो रोड भी डल गया है, हमारा सेक्टर भी है, इस साइड और साइड दोनों तरफ रोड भी डल गया, लेकिन प्रशासन कोई मतलब उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। अब डबल लाइन हो रही, तो डबल लाइन में भी हमारी कोई गांव के लाने निकास नहीं है। दोनों गांव के लाने, ना धवाकर, ना लखेश्वर, ना मेलोनी, 3 गांव वंचित हैं। अब बताइए हम क्या करें, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, भूखन मर रहे। आए दिन हमारी समस्या है, यहाँ गाड़ी से कट रहे, हमारे पशु कट रहे ले जाने के लिए, हमारे बच्चों को बच्चे कट रहे, मतलब जो भी यहाँ से समस्या गुजर रही, तो लाइन के पार करने से हमारी समस्या संदर्भ हो रही है इसमें। श्रीमान जी, हमारा यही कहना है कि सरकार से कि हमारे जो गेट का और जो पुलिया भी बंद कर दी अभी, जो डबल लाइन डाली, इसमें हमारे किसानों का यहाँ कम से कम 40 बीघा का नुकसान हो गया। पानी भरा 4 दिन से, फसल सड़ गई है। कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया कर रही है, ना कोई प्रशासन आ रहा, ना रेलवे विभाग आ रही, ना यहाँ प्रदेश सरकार आ रही, ना कोई भी कार्रवाई कर रहा, ना कोई नेतागिरी चल रही यहाँ पर। अब किसान कई सालों से परेशान है, बदहाल है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ ये किसान बुंदेलखंड का सरकार की गलत नीतियों से परेशान है और कहीं ना कहीं आत्महत्या को मजबूर है। जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर की ये ग्राम पंचायत मैलोनी का गांव है, उसी का मजरा है लखेश्वर। आज यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ समस्या बड़ी विकराल है। लगातार 2 दिनों से क्षेत्र में भयंकर बारिश हुई है, जिससे किसानों के खेतों में बोई गई फसलें, जिसमें तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की फसलें बोई गई थी, वो अधिक पानी के चलते वो खेतों में भर गया और उनकी फसलें डूब गई। वहीं इस लखेश्वर की समस्या सबसे बड़ी गंभीर है। यहाँ पर रेलवे लाइन ने रेल पटरी के किनारे मट्टी का पुराव तो किया है, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कराई, और यहाँ पर पानी न निकल पाने के कारण आज लगभग गांव के रहने वाले किसानों की लगभग 40 बीघा की फसल पूरी तरह डूब गई और यहाँ के किसानों की लागत मेहनत डूब गई। कहीं ना कहीं किसान एक बार दोबारा फिर से भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। अभी इनके फसलों की डूबने की खबर रेलवे को भी दी गई, अधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। आज हमको जैसे ही पता चला, हम लोग आए हैं, इन लोगों की पीड़ा को सुनी है। तो सबसे बड़ी पहले तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि तहसील प्रशासन और रेलवे विभाग अविलंब 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो पहले से पुलिया थी, पानी निकासी की व्यवस्था थी, उसको बंद कर दिया गया, उसको सुचारू रूप से तत्काल चालू कराया जाए। और यहाँ पर रेलवे लाइन से किसानों को दूसरी तरफ जाने के लिए अभी तक कोई गेट का निर्माण नहीं हुआ, या तो नीचे से रास्ता निकाली जाए, क्योंकि इस गांव के और कई गांव के किसानों को इस रेलवे लाइन को पार करके अपने खेतों में जाना पड़ता है, जो कि रेलवे लाइन ने आने जाने की सारी रास्ताएं बंद कर दी हैं। यहाँ का किसान
पटरी नाक कर जान जोखिम में डालकर अपने खेतों को जाता है। ये सबसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं और दुर्भाग्य है कि अगर रास्ता ही बंद कर देंगे तो किसान अपने खेतों में कैसे जाएगा। तो 2-3 समस्याएं हैं। यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था करी जाए, जिन किसानों की फसलें डूब गई हैं, नुकसान हो गया है, उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए गेट बनाया जाए जिससे किसान अपने खेतों में पहुँचे। अगर ऐसा नहीं होगा तो रेलवे विभाग हो चाहे तहसील विभाग हो, दोनों का घेराव किया जाएगा।